मित्र लाइव जंग सच्चाई। प्रतापगढ़ में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा द्वारा जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भवन कटरा रोड स्थित IMA भवन में संपन्न हुआ, जिसमें चिकित्सकों ने लोगों को HIV और एड्स के प्रति जागरूक किया। संगोष्ठी के दौरान डॉक्टर RP चौबे ने एड्स के लक्षण और बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं डॉ दीपिका केसरवानी ने HIV की जांच प्रक्रिया और इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में बताया। ART सेंटर के नोडल अधिकारी डॉक्टर राकेश त्रिपाठी ने मरीजों की काउंसलिंग, उपलब्ध उपचार और केंद्र में दी जाने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शशि प्रभा गुप्ता ने की और संचालन डॉक्टर अंबर केसरवानी द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी में डॉक्टर शिवमूर्ति लाल मौर्य, डॉक्टर SS गुप्ता, डॉक्टर रवि श्रीवास्तव समेत रोटरी क्लब, लायंस क्लब और भारत विकास परिषद के पदाधिकारी उपस्थित रहे। विश्व एड्स दिवस का संदेश स्पष्ट है, जागरूकता ही बचाव है। समय पर जांच, सही जानकारी और सुरक्षित व्यवहार से एड्स को रोका जा सकता है। जिसमें से 2773 पेशेंट मेल हैं और 2442 पेशेंट फीमेल, और इसमें कुछ और एक PG है प्रतापगढ़ ट्रांसजेंडर। सिर्फ एक ट्रांसजेंडर अभी तक डिटेक्ट हो पाया प्रतापगढ़। और इन्हीं में से इस वर्ष 2024 अप्रैल 2024 और अक्टूबर 25 तक 128 नए पेशेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं हमारे जनपद के, और जिसमें से 70 पेशेंट मेल हैं और 58 पेशेंट फीमेल हैं, और 4 बच्चे हैं मेल और 5 बच्चे फीमेल हैं जो अपनी मदर से ट्रांसमिट हुआ है, पाए हुए हैं। और एक उपलब्धि हमारे ART सेंटर की ये रही कि जितने भी गर्भवती महिलाओं के बच्चे हुए ऑन ART जिनकी मेडिसिन रेगुलर चल रही है उस समय जो प्रेग्नेंट हुए, उसमें सिर्फ एक बच्चा पॉजिटिव आया, और वो भी अपने पेरेंट्स की गलती के साथ। उन लोगों ने सूरत ट्रांसफ़र लिया, फिर सूरत 2 साल तक उन लोगों ने मेडिसिन कंज्यूम नहीं की, ना वहाँ रजिस्टर्ड हुए ना हमारे यहाँ से मेडिसिन ली। और ऑल ओवर इंडिया लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे सेंटर हैं। तो जैसे कोई पेशेंट बाहर माइग्रेट होना चाहता है, अपने काम के लिए बाहर जा रहा है, तो हम उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र दे देते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो लोग वहाँ जाके उनको अपना करा सकते हैं, और मेडिसिन उनकी रेगुलर और जो जाँच होती है CD4 की, वायरल लोड की, ये सब जाँचें भी वहाँ पर रेगुलर रूप से होती रहती है। उस कपल्स का 2 साल तक जो मेडिसिन नहीं लिया उसका नतीजा हुआ बच्चा पॉजिटिव आ गया। और बच्चे में हम लोग ये देखते हैं कि तुरंत अगर हम जांच करेंगे पॉजिटिव नहीं आ पाते हैं। उनकी कंफर्मेशन जो जांच होती है वो 18 महीने पे DBS कराया जाता है। पहले ये DBS हमारा एम्स में होता था, लेकिन अब KGMU में लखनऊ में ही होने लगा है। DBS ड्राइड ब्लड सैंपल होता है बच्चों के लिए, और सैंपलिंग की जाती है उसको, ब्लड को पेपर पे से हम सैंपल लेते हैं और उसको भेजा जाता है। सैंपल में लेना पड़ता है, उसको फिंगरप्रिंट करके उसको प्लॉटिंग पेपर पे लेना। 2 हफ्ते में वो TB की जो मेडिसिन है उससे थोड़ा सा जो भी चीज़ें उसमें अंदर अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन होना है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो मेडिसिन हमारी फिर 15 दिन के बाद शुरू करते हैं HIV की। और दूसरी चीज़ होती है सर, जैसे पेशेंट आ गया, ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं हमें सर्जरी जब होती है सर तभी मिल पाते हैं। सर्जरी के दौरान जब जांच होती है, हाँ सर, हम लोग तो डिपेंड हो गए अब सर्जन्स के ऊपर। हमारे जो कई साल रहे हैं, ज़्यादातर लोग गए आए सर्जरी के लिए, कोई हर्निया के लिए या किसी भी सर्जरी के लिए, तो उस समय जाँच हुई तो उसमें पॉजिटिव आ जाते हैं, वहाँ से हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। तो जब वो आ जाता है तो उनकी पत्नी और सभी बच्चों की पूरी फैमिली की जांच कराई जाती है। इस वर्ष एक 18 पेशेंट ANC में भी है जो प्रेग्नेंट हुई है अप्रैल से अक्टूबर तक। इन 18 में जो पहले की थी प्रेग्नेंट 6 थी, वो डिलीवरी यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही हो चुकी है, मेडिकल कॉलेज में। और मतलब जो प्राइमरी जांच होती है उसमें डिटेक्ट नहीं हुआ, अभी तो उन लोगों को 18 महीने में भी जांच होगी। जो बच्चे अभी 18 महीने प्राइमरी में कैसे करते हैं सर? वही जैसे हाँ जनरल यही वाली जांच है। CD4 होता है? CD4 नहीं करते सर, CD4 तब किया जाता है जब हम वो पॉजिटिव रिएक्टिव आ जाता है। HIV रिएक्टिव हो गया। प्राइमरी का इन्वेस्टिगेट कराते हैं बच्चे? सर वही किट से जो किट है हमारे पास, अच्छा वही किट से। CD4 मॉनिटरिंग
ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग के लिए सर वायरल लोड जो होता है हम लोग करते हैं जब 6 महीने हम HIV की दवा खिला दिए होते हैं तो 6 महीने बाद वायरल लोड किया जाता है। वो ये देखने के लिए कि वायरस सप्रेस हुआ कि नहीं, क्योंकि शुरू में करेंगे उनका हाई आएगा ही। और वायरस लोड का जो हमारा है 1000 कॉपीज के बिलो होना चाहिए। अगर 1000 कॉपी किसी का गया हुआ उसके ऊपर एबव आ रहा है तो हम लोग फिर 3 महीने बाद उनका एड्रेंस देखते हैं। एड्रेंस होता है कि वो मोर देन 95% टैबलेट अपनी कंज्यूम किया हो, मिस न किया हो, एक भी टैबलेट डेली वो टैबलेट अगर ले रहा है तो उसमें जो है उन लोगों का फिर बिलो 1000 आ जाता है। CD4 का जो हमारा क्राइटेरिया है वो है 350 से नीचे उनका CD4 नहीं होना चाहिए। अगर 350 से बिलो है फिर 6 महीने बाद हम लोग करते हैं, उनका एड्रेंस देखते हैं, काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के दौरान उनका खान पान, रहन सहन सब कुछ पूछा जाता है। कोई और वॉइस तो नहीं हो रही जैसे मुँह में छाले पड़ना, डायरिया बार बार होना, खांसी आना या वेट लॉस होना, ये सब चीज़ें उनमें कॉमन हो जाता है। और जिसमें से 4838 पेशेंट ऑन ART है जिनकी दवा रेगुलर। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।